शिक्षा में निकालने का काम हमने किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर समान शिक्षा हो जाती, शिक्षा 5 रूप में हो गई, पहला स्टैंडर्ड हो गया, देहरादून का दूर स्कूल, एसके काबियो कॉलेज, गाजिया का सिंधिया, नैनीताल का सेजू, इनमें से कोई नहीं पढ़ा पाया ना पढ़ा पाओगे। फिर हो गए पीटर्स पैट्रिक चार्ल्स डार्विन इंस्टीट्यूट और DPS। फिर हो गए तुम्हारी सड़कों पे जो विद्यालय है, इसके बाद चौथे सरकारी हो गए। अगर चौथे प्रकार की शिक्षा कराओगे तो कभी पहले प्रकार की शिक्षा से कंपटीशन में तुम्हारा लड़का आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जुलाई के महीने में बेहतर स्कूल में पढ़ाना है। दूसरा, अंग्रेजी हमको नहीं पढ़ाई गई, 6 में पढ़ाई गई, जब अंग्रेजी कमजोर हो गई और ये वजीरपुरा के पीटर्स पैट्रिक में 150 साल पहले 4 साल के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई गई। तो गांव के लोगों का क्या होता रहा, गांव का नुकसान होता रहा। पहली सरकार है जो गांव के बारे में सोच रही है। तो लंबा भाषण है, अभी आपको जाना है, मुझे भी जलेसर जाना है। 3 फार्मूले लेके आया हूँ। एक फार्मूला है, देहात में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। और जो यहाँ शहर के लोग आए हैं, मैं तुम्हें शहर बुलाऊंगा, शहर वाले अपना हिसाब बताओ कि तुम में से कौन सा 1 लाख की आबादी वाले आधा शहर में एक ही IAS बना पाया है। फिर भी शहर में स्कूलिंग है, गांव में स्कूलिंग है ही नहीं। तुम्हारे घर में अगर कोई होशियार बच्चा पैदा हो गया, पैदा होशियार होगा लेकिन बाद में बर्बाद होगा, क्योंकि देहात में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। और ना मैंने देहात में कभी बच्चों को किसी पेड़ के नीचे पढ़ते हुए देखा है। इसलिए शहर में आओ, चाहे 50 गज का प्लॉट लो, चाहे किराए के मकान में रहो, चाहे टेढ़ी बंजा पे रहो, खानदान के सब बच्चे लेके आ जाओ। और बड़े बूढ़े जो वहाँ खांस रहे हैं वो यहाँ रहें। और बच्चों का एडमिशन कराओ, गेहूँ दाल चावल से गोली लेके आओ। 12 साल अभी मालूम है किस दम पे हैं ये लोग कमेटी में। मैं MP की हैसियत से हूँ और बाकी लोग भैया जो कुछ पैसे वाले लोग हैं, बिल्डर वो कमेटी में। लेकिन तुम्हारा एक भी अफसर आज यहाँ नहीं आया, क्योंकि एक भी अफसर है ही नहीं। 12 साल बाद आज हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा खुद का कोई न कोई अफसर तुम्हें हरी झंडी दिखा रहा होगा। दूसरा है, जब 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसको गणित और अंग्रेजी की ट्यूशन लगाओ। अगर 1000 में गणित और 1000 में अंग्रेजी मिलती है और 1000 में, हाँ, तो साल में 24,000, 12 साल में केवल 2,88,000 खर्च होगा। अगर 3 लाख रुपए 365 दिन 12 साल तक कोई अच्छा मास्टर तुम्हारे बच्चे को गणित पढ़ाने आएगा और अंग्रेजी, वो गणितज्ञ बन सकता है। और गणितज्ञ नहीं बनेगा तो IIT जरूर करेगा, क्योंकि जिसका गणित अच्छा होता है उसकी फिजिक्स अच्छी होती है। ऐसे बच्चे IIT करेंगे, नहीं तो नालायक लोग फिर ITI करेंगे। और IIT और ITI में उससे ही फर्क होता है जिसका भारत सरकार के मंत्री में और सदस्य प्रधान चुनाव होता है। दूसरा, अंग्रेजी के मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अब अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अगर अच्छी शक्ल सूरत लेके सूट पहन के बतातेदार अंग्रेजी बोलोगे तो केवल अंग्रेजी बोलने से 50,000 की नौकरी मार्केट की लगती है बड़ी कंपनियों में। बोलो है या नहीं? तो ये काम करो। किसी ने कहा कि अंकल आप जो है 12 साल बाद रिजल्ट दोगे, जब शहर बुला रहे हो, ट्यूशन लगा रहे हो, हमारा क्या होगा जो अंग्रेज की सरकार में हमने नकल से पास हुए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे यहाँ अगर जड़ें खराब हो गई तो हम उनके लिए कोई उनका जिंदगी पूरे बर्बाद करेंगे। यूपी का सबसे अच्छा दिन था जब कल्याण सिंह जी की सरकार में श्री राजनाथ सिंह ने नकल रोधी अध्यादेश लागू किया था। और हमारे काले दिन उस दिन शुरू हो गए थे जब मुलायम सिंह यादव जी ने अपने भाषण में कहा सपा बसपा के गठबंधन में कि यदि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम 24 घंटे में शपथ लेने के 10 मिनट के अंदर नकल विरोधी अध्यादेश का आगे बढ़ेंगे, माने नकल करवाएंगे। तुमने भी ताली बजाई और तुम्हारे बाप ने भी बजाई, क्योंकि बाप भी नकल करवाता है और लड़का भी नकल। पास हो गए लेकिन अभी तक चप्पल चटका रहे हो। पास हो गए लेकिन अभी तक चप्पल। और कल्याण सिंह जी का बैच का एक भी लड़का 28% रिजल्ट था, वो एक भी चप्पल नहीं चटका रहा है। तो मैंने ये कहा कि 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं।
आप टुंडला से मथुरा तक जाओगे तो 3 मेडिकल कॉलेज और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे। तो बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब जल कमजोर हो गई है तो क्या करोगे? हम जिंदगी थोड़े बर्बाद तुम्हारी होने देंगे। 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, नंबर लाओ फ्री शिफ्ट में और नंबर देंगे तो पेमेंट शिफ्ट में। और यहीं पर तमाम लोगों में पहचान ना हो, चाहे नंदलाल तो के हो, चाहे आशा के नगला के हो, चाहे आगे पुड़िया के हो, और चाहे इधर नगला चंदन के हो, नगला गोविंदा के हो, चाहे नाई की सराय के हो, चाहे नानूर के हो। सड़क पे जमीनें हैं तुम्हारी 50-50, 60-60 लाख रुपए की के हैं। अगर 1 बीघा बेच करके आप अपने बच्चे का एडमिशन MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में करा दोगे तो कुछ बन जाएगा। तो 2 बीघे जमीन की जगह 5 बीघे की खतौनी तुम्हारे हाथ में रख देगा। और ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन ओवरएज हो जाएगा, उसी के साथ बेरोजगार हो जाएगा, उसी के साथ डिप्रेशन में चला जाएगा, और उसके बाद सरप्पा हो जाएगा। फिर जिस छाती पे तुम अपने प्लॉट को रखे हुए बैठे हो, उसी को बेच के इसी पीढ़ी दुनिया पे दारू पीने का काम करोगे। इसलिए मुझे भाषण से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी नस्लें हमारी सुधर जाए। और ये भाषण कब से शुरू किया है? जब से इंटरव्यू खत्म किया है। मोदी जी ने नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों के सब इंटरव्यू खत्म कर दिए, और योगी जी ने भी नॉन रजिस्टर्ड के अब $5 के एसओ का इंटरव्यू नहीं होगा, केवल रिटर्न होगा, कंप्यूटर कॉपी जांचेगा। झूठ बोलते हैं तुम्हारे लड़के कि हम बहुत पढ़ते हैं, हमें कोई लेता नहीं है, और वो बात झूठ बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता कोई लेता नहीं है। कंप्यूटर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। इसलिए मैंने कहना शुरू किया है, इंटरव्यू मैंने बोल रहा था, इंटरव्यू GPS देख लेगा, अंकल इसका क्यों बोल रहे हो, इंटरव्यू खत्म होने से क्या फायदा होगा? मैंने कहा अपने बाप से पूछना। हम लोग हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को पॉलिथीन में बढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय जाते थे, निकले हुए फार्म भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे, लेकिन बाप पर नोट नहीं होते थे, और बरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था कि मुख्यमंत्री द्वारा भेजे जाने वाली भर्ती की सूची में नाम लिखा दे, इसलिए बेरोजगार हो जाते थे। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, योगी और मोदी की सरकार में कोई सिलेक्ट हो रहा होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, और आ नहीं रहा होगा तो कोई उसको करवा नहीं पाएगा। इसलिए अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन आ गए हैं। आज भी तुम्हारे बच्चे प्रतियोगिता दर्पण, प्रगत कंपटीशन मास्टर, कंप्यूटर सक्सेस रिव्यू, हिंदी का अखबार और टेलीविजन की न्यूज को केवल 12 घंटे पढ़ ले तो बिना इंटरव्यू की 35,000 की नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। आज आइए, इसका रिजल्ट आया है, मैं देख रहा था। वैसे कहो कि हमारे बिना स्मार्टफोन नहीं, हमारे बिना टूटा नहीं दिख सकता। दादाबाद में मिलते हैं, निगौली में मिलते हैं, फिरोजाबाद मिलते हैं, सिकंदराबाद मिलते हैं। आज रिजल्ट आया, सुबह से चश्मा लगा के देख रहा हूँ, ये एक भी फाल फेल बदगर पूरी सूची में दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे प्रधानमंत्री BDC से जब तुम्हारी प्राथमिकता ही पढ़ाई नहीं है, केवल खेत खरीदना है, तो फिर भगवान मालिक है इस रात्रि का क्या होने वाला है। तो मैं बस यही आपसे कहने के लिए आया हूँ कि आप शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि 50 बीघे जमीन वाला उतना मालदार नहीं होता जितना एक अधिकारी होता है। और खेती तुम्हारी तब है, फसल तुम्हारी तब है जब आँख से बच जाए, ज़्यादा बरसात से बच जाए, कम बरसात से बच जाए, पाले से, ओले से, आवारा गायों से, नील गाय से, कोहरा से, ओला से बचे तब तुम्हारी फसल है। सरकारी नौकरी किसी की भी सरकार हो, 1 तारीख को तनख्वाह सीधे खाते में आती है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और एक बात मैं पुनः, जिसको 30 साल लग गए हों लगाने को, वो अपनी बरादरी के 30 बच्चों को भी पढ़ाई में लाने में सफल नहीं हुआ है। तो ठीक किसी ने कहा है कि बंद करो जरा, ठीक। जो हमारे समाज के लोकप्रिय आप
चित्र पर पुष्पार्पण करते हुए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन रतन सिंह राय जी का स्वागत करते हुए मैं उनका इस आयोजन समिति की तरफ से ऐसे आज हम सब युवाओं के लिए ये बड़ा जब समय है। अगर आप जैसे लोग जी हैं और हमारे जमाने में मुंशी कांगड़ी वाले और जिन साथियों का नाम गौरव भगत जी जिस कार्यक्रम की धारा रखने वाले और हमारे बड़े आदरणीय चाचा जी का आशीर्वाद होता है और विगत विश्व पूर्व में जितने निबंधता रहे होंगे उन्होंने पूरे विश्व का योग माता जी के बारे में विस्तृत रूप से आपको बता दिया होगा। हमें अपना हार्दिक बधाई पूरे देश भर में ऐसी माताएं जिनको देवी की उपाधि दी गई है, तो ये हमारे लिए हमारे समाज की बड़ी गौरव की बात है। और मैं मानता हूँ कि मैं ऐसी माता का हम सब बरकत है जिन्हें पूरे विश्व भर में देवी का दर्जा प्राप्त है। एक चीज मैं कहना चाहूँगा अपने समाज को लेकर के, बहुत सी बातें करती हुई आई हैं जागरूकता को लेकर के, तो मुझसे बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद हैं। हम अक्सर उनसे सीखते हुए आए और आगे भी सीखते ही रहेंगे। लेकिन मैं जितना जानता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतनी कहूँगा जो समाज के लिए आप सभी ने जो प्यार और उसने मुझे दिया है उस पर निरंतर आगे तो रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और समाज के जो भी योजना है चाहे मैं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज काशी विश्वनाथ में लोक माता है जी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद जी समय रहा, लेकिन हम सब के लिए बहुत लिए तो आप सभी से समय का अभाव है। आयोजन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातेश्वरी। अभिनंदन करती है एक बार ये पुष्प की माला बस ऐसे ही रोकते रहो, ऐसे माला में हम सब बंधने चाहिए। ऐसे युवा साथी के लिए थोड़ा तालियां हमारे जिला ब्रजमोहन जी के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। तुम सरेंडर